सनः परसदति दुर्गा पतितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत तत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचे पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति यज्ञं वस्तु धिया वासुः। हरिः ओम। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमो नमः। आज नवरात्र पर्व में आयोजित विशेष व्याख्यानमाला कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम में उपस्थित सभी महानुभावों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे लिए एक पवित्र दिन है, क्योंकि आज से माता दुर्गा देवी की नवदिवसात्मक आराधना शुरू हो रही है। इसी पवित्र अवसर पर मेरे को माता भगवती की गुणगान या महिमा वर्णन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं खुद को धन्यता प्राप्त करता हूँ। आज सप्तशती के बारे में चर्चा करेंगे। तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी सप्तशक्ति, जहाँ पर माता दुर्गा जी की महिमा वर्णन किया गया है, और इसी में माता भगवती ने पूरा संपूर्ण, यदि हम सप्तशती को पर्यालोचना करें तो इसमें माता भगवती ने क्या किया और क्यों उनका प्रसिद्धि का या गुणगान हम करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखा जाता है कि सप्तशती में माता भगवती ने बहुत सारे राक्षसों को नष्ट किया, विनाश किया। तो यहाँ प्रश्न आता है कि ये महिषासुर का वध हुआ या शुंभ निशुंभ का वध हुआ, रक्तबीज का वध हुआ, धूम्रलोचन का वध हुआ, ये सारे जो असुरों को वध किए, ये असुर कौन थे? और माता जिसने उन सभी राक्षसों को वध किए, ये माता कौन थी? यदि हम माता त्रिगुणात्मिका महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी के बारे में हम सोचेंगे तो वहाँ पर पहले ही वहाँ पर एक देवी सूक्त में, चंडी सप्तशती में देवी सूक्त में एक मंत्र आता है। ये मंत्र है, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवाऊ अहम जनाय समदं कृणोमि अहम द्यावा पृथिवी आविवेश अहम रुद्राय धनुरातनोमि। स्वयं ये जो सूक्त है, ये सूक्त देवी सूक्त, इसी सूक्त का नाम दूसरा है बाघ सूक्त, और उसी सूक्त को हम कहते हैं बागाम्भृणी सूक्त, वाक अम्भृणी सूक्त। वाक जिस सूक्त का नाम है वागाम्भृणी, वाक का विशेषण है आम्भृणी। आम्भृणी का मतलब होता है जल में रहने वाली, क्योंकि जो जल में रहने वाली वही परमात्मा होती है। क्योंकि संपूर्ण जगत में जब कुछ ही नहीं था, केवल संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, सलिलमेव अग्रे आसीत्, संपूर्ण जल ही संसार में विराजमान था। उस समय में जल में परमात्मा परमेष्टि रूपेण, जो परमात्मा परम ब्रह्म के रूप में विद्यमान थी शक्ति, वही शक्ति ही बाघ शक्ति है। इसलिए इसी शक्ति में बाघ के साथ अम्भृणी को जो करके हम कहते हैं बागाम्भृणी। देवताओं का प्रधान रहता है वेद में। वेद में जितने सारे मंत्र है, सभी मंत्र में कोई ना कोई देवता के बारे में ही चर्चा किया गया है और देवता का ही गुणगान किया गया है। लेकिन
अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त ऋग्वेद में दिखाई पड़ रहे हैं, इंद्र देवता के लिए 250 सूक्त दिखाई पड़ रहा है, लेकिन माता भगवती के लिए एक ही सूक्त दिखाई पड़ रहे हैं। इसको कहते हैं कि बागम भ्रूण सूक्त व बाघ सूक्त। ये बाघ सूक्त फिर एक ही सूक्त है जिसको हम आध्यात्मिक सूक्त के रूप में मानते हैं, और इसी सूक्त में स्वयं वाक परमात्मा व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ, मैं ही जगत हूँ। इसमें कहा कि मैं किसी को नष्ट करता हूँ। यहाँ पर स्वयं दुर्गा देवी ने राक्षसों को नष्ट करने के लिए आए तो बताते कि अहम रुद्राय धनुरा तनोमि। रुद्र है जो कि अंतरिक्ष लोक का देवता, और जो पृथ्वी स्थान का देवता है ये अग्नि, द्यू स्थान का देवता है सूर्य। अर्थात पृथ्वी और सूर्य ये दोनों को योग करने वाला जो धनु है, ये धनु है अंतरिक्ष देवता के रुद्र के। इसी धनु को मैं खींचता हूँ, अर्थात इसी धनु में मैं गुण देता हूँ किसी को विनाश करने के लिए। जो राक्षस है, जो राक्षस है उनको द्वेष करते हैं, जो उनको हम नष्ट करने के लिए मैं रुद्र का धनु को खींचता हूँ, अर्थात मैं ही रुद्र रूप हूँ, और रुद्र के रूप में धनु में ही मैं गुण दे करके राक्षसों को नष्ट करता हूँ। अभी जो राक्षस है ये राक्षस कौन है? जो महिषासुरादि राक्षस है। महिषासुरादि राक्षस मतलब ब्रह्म द्वेषे, अर्थात जो ब्रह्म को द्वेष करते हैं वही राक्षस होते हैं। वही महिषासुर हो या शुंभ निशुंभ हो या रक्तबीज हो या धूम्रलोचन हो, जो जो ब्रह्म को द्वेष करते हैं, तब मैं आदित्य से लेकर के पृथ्वी लोक तक ये जो रुद्र का धनु है, इसी धनु को मैं विस्तार करती हूँ, और ये रुद्र, इसी रुद्र धनुष में मैं तीर लगा देता हूँ, जिस तीर को चलाने के बाद जो ब्रह्म द्वेष, जो ब्रह्म को द्वेष करने वाले जितने राक्षस है, महिषासुर, महिषासुर इत्यादि जितना राक्षस है, महिषासुर ना मतलब महिष जो होते हैं ये माया का प्रतीक है। एक महिष अपने बच्चे को भले अपनी जिंदगी दे देगा लेकिन मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार जो माया में आबद्ध है, जो माया में आबद्ध होकर के आत्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं, केवल आसक्ति में ही डूबे रहते हैं, उनको मैं मारता हूँ। किसी से ना रुद्र रूप का धनु को खींच करके मैं मार देता हूँ। किसी में बताया ये, जब दुर्गा सप्तशती में बता गया कि देवता लोग ने जा करके देवी के पास पहुँचे और बताए, माता जी आप कौन है? तो माता जी ने बताया, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। मैं क्या हूँ ना? मैं ब्रह्म स्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ और प्रकृति और पुरुष उभय, अर्थात जो जगत दिखाई पड़ता है ये जगत में ही हूँ। प्रकृति और पुरुष उभय का समाविष्ट होते हैं। प्रकृति जो कि क्रियाशील होते हैं, जो सृष्टि करते हैं, और जो पुरुष है, पुरुष होता है तो हम साधारणतः वेद में कहते हैं जो अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जो अग्नि है ये पुरुष है, ये जो सोम है, ये जो अन्न है, ये स्त्री तत्व है। ये दोनों का जब समावेश होते हैं तो जगत का उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चत्वारि वाक् परिमित पदानी, जो चार है, चार वाक, इन चारों स्थानों पर वाक जो है कहा गया कि हमारे पास मनुष्य में जो वाक शक्ति है, ये जो अखंड वाक शक्ति, ये वाक शक्ति जो कि हमारे अंदर में है, वही हम जो उच्चारण करते, कत्व रत्व नत्व, जो भी शब्द हम करते, व्यंजन ध्वनि करते हैं, वही ध्वनि वाक शक्ति हमारे प्राण को ऋषभ, मन और स्वयं बच्चा के रूप में जो प्रतिपादन किया गया, इसी वाक को अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं कि ये जो वरुण है ये सोम है, और ये जो अग्नि है ये होता है पुरुष है। ये जो सोम अर्थात अग्नि और जो वरुण, ये दोनों अग्नि और वरुण ये दोनों ही बाघ के अंदर में ही है, व्याप्त है। अर्थात अग्नि और जो जड़ तत्व है वरुण, ये दोनों बाघ से ही प्रोत ओतप्रोत में रहते हैं।
इसलिए ऋग्वेद में एक मंत्र है इसके ऊपर, कहते हैं कि जावत ब्रह्म वस्थितम तावती वाक। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति और जो पुरुष है अर्थात अग्नि और जो वरुण तत्व है ये वाक तत्व ही है। एक बार जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि सूर्यास्त हो जाने पर या चंद्रमा की नहीं रहने पर, चंद्रमा नहीं रहे पर और आग बुझ जाने पर, प्रकाश नहीं देने पर, तो इसी संसार में कौन सा शक्ति बच जाता है? तब इसका उत्तर में याज्ञवल्क्य ने बताया कि वाक है, जो कि संपूर्ण जगत बुझ जाने पर, सूर्य नहीं रहने पर, चंद्रमा नहीं रहने पर, अर्थात संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाने पर भी ये लुप्त नहीं होते हैं, ये सुसुप्त नहीं होते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, वही है वाक। वो ये वाक वही ब्रह्म, इसको क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। ये कभी लुप्त नहीं होते हैं, ये जागृत अवस्था में हरदम रहते हैं। इसलिए भले उसको ब्राह्म सक्त पदम कहे या व्याकरण वाले में उसको शब्द ब्रह्म के बताए, तो मंत्र में जो पद भी मिलते हैं इसको हम कहते हैं आप तो वाक्य कहते हैं। ये जो ऋषि मुनियों ने जो वाक्यों को व मंत्र के रूप में जिसको दिखा है वही जो है वही वाक तत्व है, ये प्राण तत्व है। ये जो प्राण तत्व है यही वाक तत्व है। प्राण किसको कहेंगे? प्राण इसको कहेंगे प्राण और मन, ये दोनों का जब आश्रय बन जाते तो इसी में होते हैं वाक। मन और प्राण ये दोनों के बीच में एक तत्व है तय वाक। ये तीनों मिलकर के तीन अमृत तत्व है, इन तीनों मौलिक तत्व है। ये मौलिक तत्व कौन कौन है? एक प्राण है और एक वाक है और एक मन है। ये मन, प्राण और वाक ये तीन अमृत तत्व जब समष्टि रूप बन जाता है तब हो जाते आत्मा। अयम आत्मा, जो ये आत्मा है ये वाक का ही, किसका कहते हैं कि जो विपरिणमते उसका ही ये प्रतिफलित होता है, वही परमेष्टि वाक है। जल में रहने वाली वही जो परमेष्टि वाक है। संसार में कोई भी नहीं थे तब ये जल था, तब ये परमात्मा वाक रूप में ही हमारे पास विद्यमान थे। इसीलिए परमात्मा वाक की स्तुति किसी में ऋग्वेद में एक सूक्त में कहा गया, उसको कहते हैं हम बागाम भृणी सूक्त। उसको कहते हैं बागाम भृणी सूक्त। बागाम भृणी सूक्त में प्रथम मंत्र में कहा गया, परमात्मा स्वयं बागाम भृणी कहती है इसमें, अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरा न्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणो भाविभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, एकादश रुद्र और वसु अष्ट वसु, द्वादश आदित्य, इन सभी जितने रुद्र वसु और आदित्य इनके साथ में विचरण कर रहा हूं। और विश्वदेवा अर्थात विश्वदेवा अर्थ मतलब संपूर्ण विश्व में जितने देवता है इन सभी देवताओं के साथ में विचरण करती हूँ। ऐसे कि अश्विन कुमार को भी मैं धारण करती हूँ और इंद्र अग्नि ये सभी को मैं धारण करती हूँ। अहम रुद्रे वीरवसुभिश्चरामि अहमादित्य ऋत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणो भा। मित्रा वरुणो, मित्र मतलब सूर्य, वरुण मतलब जल, अर्थात जल स्त्री का प्रतीक है, सूर्य पुरुष का प्रतीक है। यहाँ पर भी प्रकृति पुरुषात्मक जगत, अर्थात मैं प्रकृति भी हूँ और मैं पुरुष भी हूँ, मैं दोनों में ही हूँ। मेरे में ही क्षोभ उत्पन्न होता है, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं लिप्त हूँ, मैं अस्थावर हूँ, मैं स्थावर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अनात्मा हूँ। अहम प्रकृति पुरुषा, मैं सब कुछ हूँ। जो सप्तशती में कहा गया है कि जब देवताओं ने उन्हें पूछा कि आप कौन है, तब उस समय में कहते हैं, दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि शून्यहम अशून्य शून्यम च अशून्यम च ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म हूँ। वेदोहम अवेदोहम, विद्याहम अविद्याहम, अर्थात जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है मैं ही हूँ। अर्थात इंद्र अग्नि
दोनों होता है इंद्र और अग्नि, ये दोनों पुरुष का प्रतीक होता है। फिर भी मैं पुरुष का प्रतीक हूँ, अहम इंद्र अग्नि, मैं इंद्र और अग्नि अर्थात ये संयुक्त देवता जो होते हैं मैं ही हूँ। मित्र वरुण मैं ही हूँ, मैं ही पूषा हूँ, मैं ही मित्र हूँ। इसी प्रकार के मैं सभी देवता को धारण करता हूँ और सभी देवता के साथ मैं विचरण करती हूँ, क्योंकि सभी देवता मेरे ही समावेष्ट है। कोई भी देवता है तो देवता का मतलब क्या होता है? जो देवता होते हैं जो दूसरे को देता है वही देवता। जहाँ अपरेभ्य किमपि प्रयच्छति, मैं ही देवता के रूप में ही आकर जगत को देता हूँ। क्या देता हूँ? धन देता हूँ। अहम दधामि द्रविणम हविस्मते सुप्राव्ये यजमानाय शुभ्र सुन्वते। अहम दधामि द्रविणम, परंतु अत्र पश्यतु, यहाँ देखिए कैसा विडंबना है। दूसरे मंत्र में जजमान, दूसरे जगह में देखिए जजमान को प्रार्थना करना पड़ता है कि हे देवतागण मेरे को धन दीजिए, मेरे को ऐश्वर्य दीजिए, सुख दीजिए, सन्नो मित्रो संवरुण, अर्थात सब मित्र सुख सब कुछ मेरे को दीजिए, प्रार्थना करता है, मांगता है जजमान। लेकिन यहाँ विचित्र लीला है, यहाँ भगवती कहते मेरे को मांगना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही दे देता हूँ। क्योंकि मैं अहम दधामि द्रविणम, द्रविणम नाम धनम, द्रविण शब्द का अर्थ होता है धन। मैं जजमान का धन को धारण करती हूँ, अर्थात उसका धन को कोई अपहरण कर ना सके, इसलिए मैं उसका धारण करता हूँ। और हविस्मते, किसी प्रकार जजमान का द्रविण को धन को धारण करता हूँ ना। हविस्मते, जो हवि प्रदान करने वाली जजमान है, जो हरदम स्वयं प्रातः अग्निहोत्र करती है और जो हव नमः भरंता नमस्कार पूर्वक अग्नि को प्रार्थना करके देवताओं को उद्देश्य करके हवि को अर्पण करते हैं, इसी प्रकार के जजमान का धन को मैं धारण करती हूँ। अहम दधामि द्रविणम हविस्मते सुप्राव्ये यजमाना यसुन्वते। अहम सोममाहनसं बिभर्म्यहम त्वष्टारम पूषणम भगम ऐश्वर्यम पूषा, जो भी ये दिखाई पड़े मैं सभी को विभर्मी, मैं सबको धारण करती हूँ। यज्ञ में जो अभिसेवा करते हैं, जो सोम है, जो सोम पान करने के लिए इंद्रादि देवता आग्रही होते हैं, इसी सोम को भी मैं ही धारण करती हूँ। सोम का मतलब अन्न, जो हमारे जो अन्न है, जो ब्रह्म है, अन्नो वै ब्रह्म, इसी अन्न को भी मैं ही धारण करती हूँ। और दूसरा सोम का अर्थ, दूसरा अर्थ है चंद्र, जो शीतलता प्रदान करती है, वही चंद्र को ही मैं ही धारण करती हूँ। संपूर्ण विभर्मी अहम त्वष्टा, त्वष्टा मतलब जो गढ़ने वाला, आकृति बनाने वाला, ये जगत को बनाने वाला जो है, जो जगत को बनाया जो ब्रह्मा नाम प्रजापति, इसी प्रजापति को भी मैं ही धारण किया हूँ। अर्थात मेरे से ही उत्पत्ति हुई प्रजापति ये जगत को उत्पत्ति की। अर्थात तो एकोहम बहुश्याम अपि प्रजायत, जब प्रजापति ने कहे कि मैं एक ही हूँ, एक से बहुत हो जाऊं, ये मैं कोई दूसरे कोई नहीं थे, मैं ही शब्द, मैं ही वाक रूपी थी, मैं ही नहीं चाहा कि ये जगत में ब्रह्म के रूप में मैं विराजमान करूं और मेरा ही कीर्तन सब लोग करे। इसी प्रकार मैं सभी जगह में विचरण करती हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं मन हूँ, मैं प्राण हूँ। ये मन और प्राण का समष्टि रूप में वाक ही आत्मा हूँ। मैं जब निकल जाता हूँ शरीर से, तब ऑटोमेटिकली शरीर से वाक शक्ति चल जाती है, तब शिथिल हो जाता है शरीर। शिथिल तब हो जाता है जब शरीर से मन या प्राण, मन या वाक शक्ति लुप्त हो जाते हैं। ये वाक शक्ति तब लुप्त होती है जब शरीर से प्राण निकल जाती है। ये प्राण किसी का समष्टि है? ये मन वाक दोनों का समष्टि ही आत्मा है। उसी को मैं धारण करती हूँ और आगे चलती हूँ। फिर कहते हैं अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकितुषे प्रथमा यज्ञानाम ताम्मा देवा व्यदधुः पुरोत्रा भूरिस्थात्राम भूर्या आवेशयन्तीम। अर्थात अहम राष्ट्री संगमनी, अर्थात ये राष्ट्री की मतलब अहम राष्ट्री, मैं शासिका हूँ,
किसी का? इस राष्ट्र का, इस जगत का, इस विश्व का मैं ही शासन करता हूँ। मैं देवताओं को भी शासन करती हूँ, मैं इस जगत को भी शासन करती हूँ, क्योंकि धन को प्राप्त करने वाली मैं ही हूँ। मैं ही वसु प्रदान करती हूँ। वसुनाम, वसुना नाम धनानाम, धनों का मैं क्या करता हूँ? चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम। तो प्रथम यज्ञ जो है, यज्ञ में जो पूजन है, जो यज्ञ में जो कुछ भी प्रदान करते हैं, उस देवता लोग को जो प्रदान करते हैं, उनका फल रूप मैं वसु को प्रदान करती हूँ, वही मैं राष्ट्र का संरक्षण करती हूँ। इसी प्रकार बाघ ने कहा, जो कि सारण भाषा ने इसलिए कहा कि सबका प्रभु, सबका स्वामी वही बाघ है। ये मैंने ही ब्रह्म के साक्षात्कार किया हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म को साक्षात्कार किया हूँ। इसी प्रकार ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला बाघ सूक्त स्वयं खुद को ब्रह्म के रूप में प्रतिपादन करती है और कहती है कि संपूर्ण जगत में मेरा ही सत्ता है और संपूर्ण जगत में मैं ही विद्यमान हूँ। जो कि पिंड में है यही बाघ है, और जो ब्रह्मांड में है ये भी बाघ है। ये शब्द ब्रह्म के रूप में ही विद्यमान है। तो ये शब्द ब्रह्म को जानने वाला आदमी स्वयं ब्रह्म दृष्टा, ब्रह्म भूत व ब्रह्मज्ञ बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि मयाशो अन्नमति यो विपश्यति जः प्राणीति ज ईशृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपाख्यन्ते श्रुधिषु तसद्धिवन्ते वदामि। मयाशो अन्नमति जो विपश्यति जः प्राणीति ज शृणोति उत्तम। अर्थात जो भी दिखता है आदमी, कोई भी जीव पुरुष कुछ भी दिखे, वो कुछ खाए, श्वास ले, सब कुछ करे, ये मेरा द्वारा ही होता है। अर्थात कोई जीव खाता है तो जीव नहीं खाता है, मैं ही खाती हूँ। अर्थात मेरे द्वारा किया जाता है। कोई आदमी नहीं खाता है, कोई जीव नहीं खाता है, मैं ही खाता हूँ। क्योंकि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं ही खुद नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए जब कोई आदमी नहीं खाता है तो उसका वाक शक्ति क्षीण हो जाता है। कोई नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है तो पाक शक्ति क्षीण हो जाता है। इसलिए कहता है जो अन्न है, ये अन्न कोई अलग नहीं है, अन्न में ही हूँ। इसलिए हमारा शास्त्र में कहा गया अन्नो वै ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, ये अन्न ही वाक शक्ति है। इसी अन्न को हमने जो खाया, ये खाया हमने नहीं खाया, हमने केवल दिखा। खाया किसने? उसने आत्मा साक्षी, दृष्टा अहम। अहम केवल दृष्टा पुरुष है अस्मि। अहम न खादा मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं केवल देख रहा हूँ। खा रहे कौन है? कौन खा रहा है? ब्रह्म खा रहे, वाक शक्ति खा रहा है। किसको खा रहा है? उसको ही उसने खा रहा है। अर्थात बाकी अन्न है, अन्न ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही ब्रह्म को ही प्रतिपादन कर रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को ही व्याख्यान कर रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम केवल दृष्टा पुरुष है। हम केवल दृष्टा पुरुष है, जिसको हम दर्शन करते हैं, वही है। हम अलग से कुछ नहीं है। वही कह रहे कि जो माया है, जो भोक्त शक्ति है, भोग्य, भोक्ता, भोक्त्री, अर्थात हम लोग केवल भोग करते हैं। किसको भोग करते हैं? प्रकृति को। ये जो प्रकृति है, जो ब्रह्म है, इसको हम भोग करते हैं। जो द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समान वृक्षम परिशस्वदाते तयोरन्य पिपल स्वादुते नन्यो अभिचाविकसीति। अर्थात जो संसार रूप का वृक्ष में हम जीव पुरुष बैठे हैं, इसमें परमात्मा रूप जो पक्षी है ये केवल देख रही है, और जो प्राण रूप जीव है, जो दूसरा पक्षी है, ये सुख दुख रूप फल को, अन्न को खा रही है। ये सुख दुख रूप फल भी ये ब्रह्म का ही प्रतीक है, ये ब्रह्म का ही परिणाम है, ये विवर्तवाद है, ये माया का प्रतीक है। जैसे रज्जु में सुक्ति का ज्ञान होता है, रज्जु में सर्प का ज्ञान होता है, इसी प्रकार ये पृथ्वी में माया का ज्ञान होता है। ये पृथ्वी भी एक, जो पृथ्वी है, जो शक्ति है, जो प्रकृति है, ये ब्रह्म स्वरूपिणी है। क्योंकि जैसे रज्जु में सर्प का
हम ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार प्रकृति में जड़त्व का हमको भ्रम हो जाता है, प्रकृति में चेतनत्व का हमको ज्ञान नहीं होता है, प्रकृति में ब्रह्म का ज्ञान हमको नहीं होता है। हम ब्रह्म से दूर बन जाते हैं। जब ब्रह्म से हम दूर बन जाते हैं तो हम बन। हेलो, चल रहे हैं? हेलो प्रकाश, हेलो, चल रहे ना? हाँ, जब हम ब्रह्म द्वेष बन जाते हैं तब हमको परमात्मा स्वयं बाग देवी सभी शक्ति का, सभी देवताओं का जो समष्टि रूप है माता भगवती, हमको आना पड़ता है। समदम कृणोमि ब्रह्म द्विषे सर्वे हन्तवाऊ। अर्थात समदम नाम, हम उसको समदम क्यों कहे? समदम इसलिए कहे, समदम शब्द का अर्थ होता है संग्राम करने वाली, अर्थात जो संग्राम करती है। संग्राम, समदम करोति, समदम करती हूँ, मैं ही समद करती हूँ। अर्थात जब समद करती है तब युद्ध करती हूँ। किसके विरुद्ध में? ब्रह्म द्विषे सर्वे हन्तवाऊ। जो ब्रह्म का द्वेष करने वाला, जो माया में रहने वाला, जो अपने शरीर को आत्मा मानती है, जो अपने कर्म को ही छोड़ करके केवल सुख में लुप्त रहती है, इसी प्रकार के जो कर्म को नहीं मानते, कर्म को छोड़ करके अकर्म में लिप्त रहते हैं, इसी प्रकार के आदमी के को नष्ट करने के लिए मेरे को संग्राम करना पड़ता है। इसलिए मैं संग्राम करती हूँ। समदम कृणोमि, समदम कृणोमि अर्थात संग्राम करती हूँ। समदम जब करते हैं तो मेरे को क्या करना पड़ता है? मदमक्त होना पड़ता है, शराब पीना पड़ता है। कोई आदमी शराब पी लिया तो क्या होगा उसका स्थिति? तब क्या होगा? उसका हिताहित ज्ञान नहीं रहती है, ये मदमक्त बन जाती है। इसी प्रकार देवी जब संग्राम करती है, जब ब्रह्मद्वेष अर्थात शत्रुओं को, राक्षसों को दहन करती है, तब मदमक्त होना पड़ता है और उसको सोमपान करना पड़ती है। और सोमपान करने के बाद स्वयं दुर्गा देवी खुद को काली बना देती है और वही काली रूप में, चंडी रूप में प्रतिभात होते हैं। तब हम उनको बोलते हैं कि माता भयंकर रूप लिए। तब उनको शांत करना बहुत कठिन पड़ जाता है। तब उस समय देवता लोग आकर के उनके पास नतमस्तक होकर कहते हैं, क्योंकि तो उनको हे सरस्वती कहते, देव्या यया ततमिदम जगदात्म शक्त्या, अर्थात देव्या यया ततमिदम जगदात्म शक्त्या। जगदात्म शक्त्या, जगत जो आत्म शक्ति, जगत में जो चेतन शक्ति, ये आप ही है। आपके अंदर ये चेतन शक्ति है। ये चेतन शक्ति मेरे के अंदर जो है ये आपका ही अंश है। जैसे विस्फुरित होता है, जैसे अग्निकणा जैसे हमारे में पिटता है तो इसमें से हमारे में से निकले अग्निकण जैसे निकलते हैं, इसी प्रकार आपसे हम विचरित हुए केवल आत्म तत्व ही है। आप तो स्वयं है, आप परमेष्टि है, आप परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म, परमेष्टि, परम शक्ति, परम ब्रह्म रूप स्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्मक जगत आप ही है। और जगत का विलय आप में होता है। आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही विनाश करते हैं। आप कभी कभी रूप लेकर के मदमत्त होकर के सोमपान करके दूसरों को नष्ट भी करते हैं और सज्जन का रक्षा भी करते हैं। आप द्रविड़म, धन का रक्षण करते हैं, जजमान का पोषण करते हैं, धन दौलत आप देते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि भय को निवारण करने वाला आप ही है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यसायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। भय को निवारण करने वाला, भय को दूर करने वाला आप ही है। आप में सर्वशक्ति विद्यमान है, इसीलिए आप स्वयं है। आप दो शक्ति है, अर्थात जो है आप अयम आत्मा, अयम आत्मा, अयम आत्मा अपि इयम आत्मा भवति। केवल अयम आत्मा न, इयम आत्मा, अर्थात पुल्लिंग भी आपका स्वागत होता है, पुल्लिंग में भी आपका ग्रहण होता है, स्त्रीलिंग में भी आपका ग्रहण हो सकते है। क्योंकि हम अयम आत्मा कहेंगे तो आपको बोध होगा, ऐसा नहीं है। हम इयम आत्मा कहेंगे तो आपको ही बोध होगा, क्योंकि आप ही प्रकृति पुरुषात्मक जगत, आप में ही ब्रह्म का अंश है।
आप ही ब्रह्म का ही उत्पत्ति करने वाली है। जो भी प्रजापति हो या इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर कोई भी हो, सब देवता का एक ही आराध्य देव आप ही है। इसलिए संपूर्ण तंत्र शास्त्र में एक वचन लिखा हुआ है, जो हमारे जो संपूर्ण जगत में जो लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जक्षिणी, चक्रिणी, व्यापिनी, नादिनी, घोरणी, तत्र नादूर्ध भवन तक जितना भी लोक है, कम से कम हमारे जितने जक्ष लोक, किन्नर लोक, पितृलोक, जयमलोक, सभी लोक में जितना लोक है, सभी लोक के ऊपर आपका लोक जो है ये जय लोक है, जहाँ पर आपका विराजमान है, शतदल पद्मों पर जहाँ भी विराजमान करे है, इसी जय भुवन है, इसी जय भुवन के नीचे है, जिसको हम कहते हैं गोलोक धाम। गोलोक धाम में विष्णु खड़े होकर के आपको प्रार्थना करती है, हे माँ भगवती, हे भगवती स्वरूपिणी, मैं आपका संतान हूँ, मेरे को रक्षा कीजिए। इसी प्रकार जो विष्णु, जो विचरण करने वाला विशतिथि विष्णु, ये विष्णु आपका आराधना करती है। और जो नादोर्ध भवन है, जहाँ तक विष्णु का गमन, जहाँ का रुद्र का गमन होते, वहाँ रुद्र जाकर के प्रार्थना करती है कि ये माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका, माँ त्रिगुणात्म स्वरूपिणी दुर्गा देवी, मैं भी आपका संतान हूँ, मैं आपको प्रार्थना करती हूँ। इसी प्रकार जो जगदम्बा, जगत का पालक, जगत का लक्ष्यक, जगत का संहार का जो त्रिगुणात्मिका जो दुर्गा देवी, उसका धाम जो है जय भवन, उसको हम स्मरण करें। वही परमेष्टि धाम है, ये परमात्मा का धाम है, जहाँ से हम सभी जीव पुरुष का उत्पत्ति हुई। हम सभी का लक्ष्य होता है जीव पुरुष का चित्त, पर लास्ट में अंतिम क्षण में हम परमात्मा को प्राप्त करें, परमेष्टि धाम को प्राप्त करें। वही परमेष्टि धाम कहाँ है? जहाँ पर जय भवन है, जहाँ पर माता विराजमान है। वही परमेष्टि माता संपूर्ण जगत में जड़ के रूप में थी, अग्नि के रूप में थी, प्रजापति के रूप में थी। जो हमने प्रजापति सूक्त में, जो हिरण्यगर्भ सूक्त में, या हम कि बाघ सूक्त में हो, या हम नासदीय सूक्त में जो सृष्टि प्रक्रिया को दिखा, जो सृष्टि प्रक्रिया को सुना, जो सृष्टि प्रक्रिया को समझा, इसमें जो कहा गया ऋतम च सत्यं च विद्या तपसोद्यजाम, अतः ऋतम च सत्यं च, ऋतम नाम शाश्वत नियम, ये आप ही है। आप जगत को बनाया तो शाश्वत नियम को बनाया, देवताओं को भी बनाया। इसी देवताओं को आपका ही अंश मान करके इस जगत को चलाने के लिए, राष्ट्र को धारण करने के लिए आपने रखा। इसलिए ना आपने कहा कि अहम राष्ट्रीय संगमनी, मैं ही विश्व का शासिका हूँ। कोई शासक नहीं है, कोई इंद्र नहीं है, कोई वरुण नहीं है, कोई सूर्य नहीं है, ये सब तो आप ही है। आप ही शासिका है, ये जगत को चलाने वाला आप ही, तो संसार में संहार करने वाला आप है। अर्थात आप ही ने कहा जो अकर्मा है, जो दस्यु है, उनको ही नष्ट करना मेरा धर्म है, उनको ही विनाश करना हमारा धर्म है। अकर्मा दस्यु जो ऋग्वेद में आपने बताया, आपका ही वाणी, आपका शब्दवाणी जो कहा कि हम ब्रह्म द्वेष को करने वाला, ब्रह्म को द्वेष करने वाला, कर्म नहीं करने वाला, इसी प्रकार जो राक्षस है, उन राक्षसों को मैं बद्ध करने के लिए मेरे को अवतार होना पड़ता है। अर्थात मैं जो परमेष्टि धाम है, उसी धाम को छोड़ करके मेरे को शक्ति ले करके फिर आना पड़ता है, क्योंकि जजमानाय हेतवे, जजमान के रक्षा के लिए, उत्तम पुरुषों के रक्षा के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सूर्याम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हाँ, इसी प्रकार परित्राण साधुना, साधु को परित्राण करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए तब आती हूँ। वे कौन है? आप ही है, क्योंकि आप ही तो अलग अलग रूप लेते हैं। स्वयं भगवती काली कृष्ण रूप समुद्भवा, आप ही तो काली है, आप ही तो कृष्ण है। जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो आपका स्वरूप अलग हो जाता है, तब काली के रूप में आते हैं तो आपका स्वरूप अलग हो जाता है, कब लक्ष्मी के रूप में आते हैं तो आपका स्वरूप हो जाता है अलग। लेकिन भले स्वरूप अलग हो जाए, लेकिन ये तो एक ही आप शक्ति है। परमात्मा अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम लोग अपने दृष्टि में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, कोई एक आदमी 10 प्रकार के रोल कर पाते हैं, तो स्वयं भगवती जो विश्व ब्रह्मांड को रचना की, ये तो उनके पास तो महाभाग्य है। महाभाग्य देवता या एक आत्मा बहुधास्तु ये थे, उन्होंने क्यों बहुत रूप नहीं हो सकते? ये महाकाली रूप में है, ये महालक्ष्मी रूप में है, ये महासरस्वती रूप है। सरस्वती अर्थात जल का, सरस्वती इसलिए कहा सरा इति उदक नाम, अर्थात ये उदक का स्वरूप है। ये महालक्ष्मी है, लक्ष्मी
लक्ष्मी होता है धन का प्रतीक है। इसमें कहा है ना, सक्तुमिवत तौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वात समकृत अत्रा सखाय सख्या निजायते भद्रैसाम लक्ष्मी निहिताधिवासी। आप भद्र को प्रतिष्ठा करने वाली हो और कहते कि जात वेद से सुनवा मसो मोराति जतो निदहाति वेद सनः परसदति दुर्गाणि विश्वा। समस्त प्रकार की दुर्गाणी दुर्युतानी जो है उसको टालने वाला, उसको निवारण करने वाला एक ही शक्ति है, वही है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी, त्रिगुणात्मिकाई दुर्गा देवी। इसमें कहा अहमेव बात इव प्रवाम्या रभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महीना संबभूव। अर्थात वायु वायु जो स्वरूप है, वायु का स्वरूप मैं ही हूँ, मैं ही वायु के स्वरूप हूँ, मैं ही इंद्र का स्वरूप हूँ। इसमें दो शब्द कहा गया, तो वायु और इंद्र ये जो दो तत्व है, ये दोनों तत्व अंतरिक्ष लोक में है। वायु सर्वत्र विद्यमान है, इंद्र विद्युत शक्ति है। जो विद्युत शक्ति है, ये विद्युत शक्ति आलोक का प्रतीक है, ये अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। और जो आदित्य है ये अग्नि का प्रतीक है, और पृथ्वी लोक में अग्नि है, पार्थिवाग्नि, ये भी ब्रह्म का प्रतीक है। ये पृथ्वी में अग्नि है, अंतरिक्ष में अग्नि है और द्विलोक में अग्नि है। ये तीन जो तत्व है भूर्भुवः स्वः, वही तीन तत्व है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक तीन तत्व को लेकर के हम त्रिगुणात्मिका पृथ्वी कहते हैं, त्रिगुण ब्रह्म कहते हैं। ये तीन ब्रह्म ही समष्टि रूप में एक परम ब्रह्म ही है, भेद में अलग है। लेकिन आज जो हमारे परमात्मा जो हमारे पास दृश्यमान है, जो परमेष्टि, जो माता दुर्गा देवी, वही दुर्गा देवी हमारे शरीर में वायु के रूप में विराजमान है। अर्थात आत्मा में जैसे वायु नहीं रहता तो शरीर में कुछ नहीं रहता है। हाँ, इसी प्रकार हमारे शक्ति हमारे पास विद्यमान है। आज उसी माता जी की प्रथम दिवस है और नवरात्र के प्रथम दिवस में अर्थात प्रतिपदा तिथि में माता जी के गुणगान करने के लिए मेरे को अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं खुद को धन्यता मन करता हूँ। और आज मैं थोड़ा ही भगवती के बारे में प्रस्तुत किया, क्योंकि उन तो ये तो खुद ही अनंता है, ये खुद ही हरि है और खुद ही ये माता सर्वशक्तिमान है। जय माँ दुर्गा इत्युक्ते हम जानते हैं कि जय भवन में रहने वाली जो दुर्गा देवी है, वही तो स्वयं ब्रह्मांड को रचना करने वाली है और संपूर्ण जगत में, जीव में, जंतु सभी में विद्यमान है आत्मा रूप में। उनका स्मरण करना, उसका दर्शन करना हमारे लिए महाभाग्य है, अहोभाग्य है। इसलिए एक मंत्र में, ऋग्वेद में एक मंत्र कहा गया है जिसमें कि बाक तत्व को बाक को स्मरण किया जाए। बाक तत्व ही संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में एक ही तत्व है जिसका आराधना करना चाहिए। इसलिए कहा गया सर्वेषां वेदानां बागेवायतनम इति बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार हम बाग देवी का उपासना करें, वही बाग ही हमारा ब्रह्म है। ये बाग का कभी स्खलित न हो जाए। बाग तत्व हमारे लिए ब्रह्म तत्व है। इसलिए अपभ्रंश शब्द कहने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं जो उच्चारण कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, ये शुद्ध है या पवित्र है या नहीं है, क्योंकि ये बाग तत्व ही हमको रक्षा करेगी। तो परा पश्यंती वैखरी जो मध्यमा ये जो तत्व है, वही तत्व को लेकर के ही जगत सन्निविष्ट है। संपूर्ण जगत में एक ही तत्व दिखाई पड़ता है, जो संपूर्ण जगत में ये बाग तत्व जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अर्थात मन हो या बाक हो, ये दो कोई अलग नहीं है। मन और बाक दोनों ही प्राण तत्व है और दोनों ही ब्रह्म तत्व है। दोनों का समष्टि ही आत्मा है। प्राण मन बाक तीनों ही मौलिक तत्व है। वही तीनों को धारण करे, उनको स्मरण करे, उनका उपासना करे, जिससे कि हमारे अंदर में जो ब्रह्म का द्वेष करने का भाव दूर हो जाए। जैसे कि भगवती को बार बार अवतार ग्रहण करना न पड़े, इसे मैं भगवती के पास बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम करके मेरा व्याख्यान को यहाँ में विराम देती हूँ। जय सोमनाथ, जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गा।